हाय, मैं हूं डॉक्टर मुदस्सिर फैजली और आप लोग देख रहे हैं कोटक मुदस्सिर। आज हमने जिस पेपर को इम्प्लीमेंट करना है फॉर द इमेज क्लासिफिकेशन डीप लर्निंग, वो है गोइंग डीपर विद कॉन्वोल्यूशन। और ये जो पेपर है ये 2014 में इम्प्लीमेंट किया गया था एक चैलेंज में, इस वाले चैलेंज में। ठीक है। और इसका जो उन्होंने निकनेम रखा वो था गूगल नेट। क्लियर है जी? दिस वन, सो दिस एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज गूगल नेट। आज हम इसको, इसके मॉडल को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, गूगल नेट क्या है और हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये डायग्राम है इंसेप्शन मॉड्यूल विद डायमेंशन रिडक्शंस। पहले इंसेप्शन मॉड्यूल आया नाइव वर्जन। इसके अंदर क्या था, नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा थे। इसको उन्होंने शॉर्ट किया in sense of number of parameters by implementing some filters like 1 by 1 before every bigger filter like 3 by 3 5 by 5 they have implemented 1 by 1 filters. Okay, तो इससे क्या हुआ कि इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी इस इंसेप्शन मॉड्यूल के कम हो गए। मतलब कि गूगल नेट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो गई है। हमने इस सारे को इम्प्लीमेंट करना है, इसके कोड को। तो थोड़ी सी बातें जो ज़रूरी हैं इसके बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने टेबल प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है सारे का सारा, और ये इतने आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा कि आप नेक्स्ट इसको यूज़ करते हुए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, जैसे कि इसके अंदर बताया गया है कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो रेलू है। इमेज साइज क्या है, 224 बाय 224 RGB यानी कि 3। तो जो उसका चैनल है वो 3 है, 224 बाय 224 की इमेज साइज लिया गया है। इमेज नेट जो हमारे पास डेटा सेट है उसका। क्लियर है? तो इसको, टेबल को यूज करेंगे एंड देन इसको यूज करेंगे, ये वाला जो है बी। और उसके बाद ये जो टेबल है ये एक्चुअली दिस वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो हम कॉन्वोल्यूशन लेयर, मैक्स पूलिंग लेयर, कॉन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग, इसमें सबसे पहला काम है ये इंसेप्शन ब्लॉक का बनाना, जिसके अंदर हम इंसेप्शन ब्लॉक 3A 3B 4A 4B C D E एंड देन 5A 5B, ड्रॉप आउट 40% लेंगे। ठीक है। और जो डेंस लेयर है, लीनियर लेयर, वो लेंगे। और हमारे पास 1000 क्या होगी, कैटेगरीज होंगी। ये सारी चीजें जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इधर कैसे कैसे यूज की जाती है। तो सबसे पहला काम है इंसेप्शन ब्लॉक का बना लेना। इसको समझते हैं टेबल को, साथ साथ थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पैच साइज बाय स्ट्राइड, मतलब ये पैच साइज होगा और स्ट्राइड कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। इसके अंदर फिल्टर्स कितने हैं, इतने हैं। डन हो गया। अब ये देखें, ये सारे फिल्टर्स हैं जो कि इंसेप्शन ब्लॉक में यूज हो रहे हैं, ये वाले, ये 6 के 6। इंसेप्शन 3A में ये है, 3B में ये है, 4A में, B में, C में, ये सारे, ये साथ साथ मैं आपको बताता भी चलूंगा। क्लियर है जी? तो आए इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैंने आपके लिए क्या किया, टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले तो अगर आप देखें तो हमने टेंसर फ्लो केरास लेयर से जैसे हम इंपोर्ट करते हैं अपनी लेयर्स को, तो वो मैंने जो लेयर्स हैं वो सारी की सारी इधर लोड कर ली हैं मॉडल से। ये मेरा माइक थोड़ा सा हिल रहा है, इसको मैं इसलिए ना इधर सेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, खैर। तो हमने इनपुट लेयर ले ली। हमारे पास क्या है, कोविड, सॉरी कोविड कर रहा हूँ, कॉन्वोल्यूशनल 2D आ गई, मैक्स पूलिंग आ गई। इसके अंदर हमने एवरेज पूलिंग लेयर को भी यूज करना है। क्लियर है? और जो एवरेज पूलिंग लेयर है हमारे पास, वो है, आवाज मेरा ख्याल है मसला कर रही थी, अभी मैंने सही की है। अच्छा, खैर। तो ये एवरेज पुलिंग लेयर की ड्रॉप आउट हमारे पास आ गया 40%। फ्लैटन मीन्स हमारे पास जो हम आ रहे होते हैं पीछे से लेते हुए, जो सारा हमारे पास डेटा है उसको फ्लैट करने के लिए, ताकि हम उसको फुली कनेक्टेड मतलब डेंस लेयर को दे सकें। फिर मॉडल्स को इंपोर्ट कर लिया ताकि हम मॉडल को बाद में रिप्रेजेंट भी कर सकें। तो मैंने इंसेप्शन ब्लॉक आपके लिए लिख लिया। हमारे पास जो इंसेप्शन ब्लॉक है, जिसका मैंने एक फंक्शन बना दिया, डिफाइन कर दिया इंसेप्शन ब्लॉक के नाम से फंक्शन, वो टेंसर्स, इनपुट टेंसर्स लेगा और हमें हम क्या करेंगे, उसे फिल्टर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि टोटल 6 फिल्टर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 5। ठीक है, 0 1 2 3 4
5, ठीक है, 4 और 5, टोटल 6 फिल्टर्स हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो कर्नल साइज हमारे पास कैसे है, ये ब्रांचेस कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? तो ये जो ब्रांचेस हैं ये कुछ ये हैं ब्रांचेस, लेट मी शो यू। यस, ओवर हियर यू कैन सी, लाइक हमारे पास ये प्रीवियस लेयर है, यहां से ये जो है ना इसे कहते हैं ब्रांच नंबर 1। ये हमारे पास है इधर से इधर तक B1, ठीक है, ब्रांच 1। फिर यहां से यहां तक जाते हुए ये ब्रांच 2 हो जाएगी। फिर इधर से इधर को जाते हुए ये ब्रांच 3 एंड देन ब्रांच 4। सही है। तो अब अगर हम देखें तो ब्रांच 1 जो है उसके अंदर 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन सिर्फ एक लगी हुई है, ठीक है, यानी कि जो फिल्टर साइज है हमारे पास वो 1 बाय 1 का है। तो इधर देखें, फिल्टर ऑफ 0 कर्नल साइज क्या आ गया, 1 बाय 1, पैडिंग सेम, एक्टिवेशन रेलू, और पीछे से जो आने वाली इन आउटपुट थी वो इसको एज ए इनपुट दी गई है ब्रांच 1 को, यानी कि ये जो पीछे से आ रही थी इसकी आउटपुट वो इसको दी है एज ए इनपुट, वही वहां टेंसर दिया गया x। डन हो गया। ब्रांच 2 में देखें तो पहले पे कर्नल साइज 1 बाय 1 है एंड देन 3 बाय 3 है, बाकी पैडिंग रेलू वो एक्टिवेशन सारे के सारे सेम टू सेम है। तो ये देखें, 1 बाय 1 एंड देन 3 बाय 3, 1 बाय 1 एंड देन 5 बाय 5, देन मैक्स पुलिंग और फिर कॉन 2D, ये याद रख लें। तो ये देखें जी, 1 बाय 1 3 बाय 3, 1 बाय 1 5 बाय 5, देन मैक्स पूलिंग आ गई लेयर, और फिर ये मैक्स पूलिंग आ गई, और फिर हमने क्या किया, कॉन दे दी, ठीक है, कन्वोल्यूशन लेयर लगा दी। तो उन सारी जो हमारे पास ब्रांचेस की आउटपुट आएंगी वो हमने क्या कर दी है, कॉन्केटिनेट कर दी है, प्लस कर दी है, प्लस करके वो आउटपुट को दे दिया, और ये रिटर्न आउटपुट कर देगी, यानी कि ये एक फंक्शन है जो जहां मर्जी हम कॉल कर लेंगे अपने फाइनल रिजल्ट में। तो फाइनल रिजल्ट में इसको कॉल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमने इंप्लीमेंट कर दी है ये सारा ब्लॉक, क्या ये काम भी कर रहा है सही या नहीं? लाइक हमने इनपुट लगी दी 224 बाय 224 बाय 3 इंसेप्शन ब्लॉक में हमने इनपुट देनी थी, ठीक है जी। इनपुट हमने दे दी और फिल्टर से मैंने फर्ज कर लिया कि 1 बाय 1 है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको मैं रन कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही रन करता हूँ तो आप इधर से देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको पेपर से शो करवाना चाह रहा हूँ ना, ये सारी चीजें, ठीक है, वो हमारा कोड भी शो कर रहा है यहाँ पे। सही है, ये हमारा कोड भी शो कर रहा है कि हमारे पास इनपुट आई, फिर हमने क्या कर दिया, ये हमारी ब्रांच 1 है, इधर से आ रही है जो ये वाली, ठीक है, ये ब्रांच 1, और फिर ब्रांच 2 3 एंड 4, ये सिर्फ आपको शो करवाने, जबकि ये कोड का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हम हमारी सबसे पहली जो लेयर है ना वो मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहली जो लेयर है वो मैंने आपके लिए लिखी है, समथिंग लाइक दिस। तो डिफाइन द इनपुट लेयर विद शेप 224 बाय, जो कि RGB इमेज है। सही है। इनपुट टेंसर हमारे पास ये आ गया, तो इनपुट टेंसर 224 बाय 224, ये हमारे पास पहली लेयर आ गई है इसकी। क्लियर हो गया जी? आई होप सो यू अंडरस्टैंड। डन जी। अब हम आगे मूव करते हैं, तो आगे जब हम मूव करते हैं हमारे पास क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कोड टेबल से, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसको जरा मैं खत्म करता हूँ एंड अब आ जाता हूँ, ये देखें जी, ये सबसे पहले हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, कॉन्वोल्यूशनल है, पैच साइज 7 बाय 7 है, स्ट्राइड 2 है, और फिल्टर्स हमारे पास कितने हैं, 64 है, ठीक है जी। तो अब आ जाए वापस इधर, मैंने क्या किया कि कॉन फिल्टर 64, कर्नल साइज 7 बाय 7, स्ट्राइड 2, पैडिंग सेम, एक्टिवेशन रेलू, और इनपुट आंसर इसको इसकी इनपुट दे दी है, ठीक है जी। एंड देन हमने क्या किया जी, मैक्स पूलिंग लगा दी 3 बाय 3, और ये मैक्स पूलिंग 3 बाय 3 कहाँ से लग रही है, ये अगली लेयर आप देख लें, ये 3 बाय 3 ट्रू स्ट्राइड फिल्टर 64। अब हमारे कोड पे आ जाएं, तो ये जो कोड है हमारे पास वो कैसे चल रहा है,
कोड जो हमारे पास चल रहा है वो कुछ यूं चल, मैं इधर से इधर इसलिए देख रहा हूँ कि इधर मैंने इसको जो यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चेक कर रहा हूँ तो क्या आया कि वो स्क्रीन शेयर भी हो रही है कि नहीं। ठीक है। अच्छा जी, खैर, तो ये मैंने मैक्स कूलिंग आपके साथ, यानी कि ये जो हमारे पास पहली लेयर थी वो मैंने इंप्लीमेंट कर दी है, आपकी पहली और दूसरी डन हो गया। और फिर तीसरी लेयर फिर कॉन्व है एंड देन मैक्स कूलिंग है, 3x3, 1 स्ट्राइड, 2 स्ट्राइड, 192 और एक, और मैक्स कूलिंग में भी 192। लेकिन कॉन्वोल्यूशन में अब आप इधर आके देखें, कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर अगर हम आके देखते हैं तो हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक 64 है, ये डेप्थ भी बता रहा है कि 2 लेयर्स है। एक पे फिल्टर हमने 64 लगाना है और दूसरे पे हमने 192 लगाना है। ठीक है, 3x3 कर्नल साइज के साथ। तो पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, रन हो गई है बड़े अच्छे से। अब मैं क्या करूंगा, एडिशनल जो लेयर्स हमारे पास है इंसेप्शन ब्लॉक से पहले वो इंप्लीमेंट कर देता हूँ, जो कि टोटल 3 है। एक तो कॉन 64 के साथ थी, एक 192 हमारे पास फिल्टर के साथ ही। कर्नल साइज एक का एक था, एक का 3 था। एक्टिवेशन रेलू है दोनों में, सही है। पैडिंग सेम में होती है, ऊपर भी सेम है, लेकिन ऊपर नहीं लिखी, अगर लिख भी दो तो कोई मसला नहीं है। मैक्स पूलिंग हमारे पास पूल साइज 3x3 था। रन कर दिया मैंने, क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं इधर इंसेप्शन पे। तो इंसेप्शन हमारे पास 3A और 3B है। ठीक है, 3A और 3B है। तो 3A जो है उसके 256 क्या है, फिल्टर्स है, क्लियर है। और यहाँ पे ये 6 फिल्टर जो मैंने ऊपर डिफाइन किए थे उनके साइज ये है, ये सारे का सारा हमने इंप्लीमेंट कर देना है। तो ये लें जी, इंसेप्शन ब्लॉक हमारे पास फर्स्ट आ गया, जिसको 3A 3B कहा जाता है। हमने एक्स इसको इनपुट दे दी है, और फिल्टर्स कौन से हैं जी, 64 96। और ये पता मुझे कहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से 64 96 128 16 32 इधर आए तो वही वाले मैंने लिख दिए। इसी तरीके से मैंने नीचे वाले जो फिल्टर्स है वो लिख दिए, ये इंसेप्शन 3A 3B। ठीक है, और मैक्स कूलिंग हमारे पास आ गई, इसको मैं रन कर देता हूँ। डन हो गया। अब मैंने क्या करना है, जो 4 है ना इंसेप्शन ब्लॉक, फोर्थ, उसको इंप्लीमेंट करना है। तो फोर्थ इंसेप्शन ब्लॉक को अगर हम देखें, 4A B C D E, ठीक है, एंड देन मैक्स कूलिंग है, उसके अंदर ये जो सारे फिल्टर्स पड़े हुए हैं, सही है, ये सारे के सारे फिल्टर्स हमने इंप्लीमेंट कर देने हैं। तो ये उसका कोड है, एज इट इज इंसेप्शन ब्लॉक। एक्स हमने देना था इनपुट में, जो कि यहाँ पे है, ये देखें, एक्स हमने दे दिया, और साथ में फिल्टर्स देने, यानी कि ये दो हमने क्या करनी है, चीजें उनको देनी है, वैल्यूज देनी है। तो एक्स जो पीछे से एक्स आ रहा है, ठीक है, एंड देन फिल्टर्स वो सारे के सारे, ये सारे हमने लगा दिए, एंड देन मैक्स कूलिंग लगा दी। ये हमारे पास 4A आ गया, मतलब फोर्थ इंसेप्शन ब्लॉक सारे का सारा ABCDE तक और मैक्स पुलिंग तक हो गया। अब 5 का 5A 5B एंड देन एवरेज पुलिंग हमने कर देनी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली यहाँ पे दिए गए 5A वाले फिल्टर्स और ये 5B वाले फिल्टर्स, ये सारे उठाए, कोड मेरे पास लिखा पड़ा था, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सही है। तो ये मेरे पास किसका आ गया जी, ये इंसेप्शन फिफ्थ वाले का, 5A B C D वाले का आ गया। ये दोनों लेयर्स मैंने, ब्लॉक्स मैंने इंसेप्शन के डाल दिए। अब मैंने क्या करना है जी, फाइनल जो है वो इसको सारे का सारा इंप्लीमेंट कर देना है। और वो सारा जो फाइनल है वो क्या है, मेरे पास एक तो एवरेज पुलिंग लेयर आनी चाहिए, जिसमें मेरे पास कर्नल साइज 7x7 है, स्ट्राइड 1 है, और 1024 यूनिट्स हैं। ठीक है जी, ड्रॉप आउट 40 है, फिर मेरे पास फुली कनेक्टेड लेयर है, एंड देन मेरे पास सॉफ्ट मैक्स है। तो ये चारों की चारी मैं इधर इंप्लीमेंट कर देता हूँ। जहाँ एवरेज पुलिंग लेयर आ गई, पूल साइज क्या है मेरे पास 7x7, ड्रॉप आउट 40% है, फ्लैटन कर दिया मैंने उसको विद एक्स, एंड देन आउटपुट टेंसर इज डेंस, मतलब फुली कनेक्टेड लेयर विद यूनिट्स 1000। और एक्टिवेशन क्या आ जाएगी, सॉफ्ट मैक्स, बिकॉज it's a multi-class classification, not the binary classification. If you are going to do the binary classification, you have to use sigmoid activation function. And अगर आप करना चाह रहे हो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, तो फिर आपको जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सॉफ्ट मैक्स यूज करना पड़ेगा। तो मैं साथ ही इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मॉडल की समरी भी चेक कर लेता हूँ कि आया कि मॉडल की समरी कैसी है। तो ये मॉडल की समरी का मैंने, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल इनपुट इनपुट टेंसर आउटपुट आउटपुट टेंसर, इसको रन कर देता हूँ। तो मेरे पास मॉडल की समरी आएगी।
अगर मैं उसको प्रिंट भी कर लेता हूँ साथ में, प्रिंट मॉडल समरी, तो ये मेरे पास सारी की सारी मॉडल की समरी आ जाएगी। क्लियर हो गया जी। इस तरीके से ये सारा मॉडल आपका रेडी हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे का सारा कोड एक ही दफा रन होना चाहिए, यानी कि एक ही सेल में मैं सारा कोड लिख दूं, तो ये लें जी, ये सारे का सारा कोड लिख दिया विद ऑल एक्सप्लेनेशन। ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये सारे कमेंट्स हैं कि इसके अंदर F1 क्या है, यानी कि फिल्टर वन फॉर वन बाय वन कॉन्वोल्यूशनल। ठीक है, ये सारा कोड मैं अपलोड कर दूंगा अपनी गिटहब रेपोजिटरी पे, और वहां से जाके आप इसको आराम से डाउनलोड कर दें। ये देख लें, ये रन हो गया। अब आप इसको अपने तरीके से थोड़ा सा चेंज करें, करने के बाद अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो देन आप उसको क्या कर लेंगे, पब्लिश कर लेंगे। आई होप सो ये आप लोगों को समझ आई है, और अगर कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखने, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।